हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो इसके पहले हम बात कर चुके थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी का सेकंड पार्ट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव, है ना। वैद्युत विभव के बारे में बात हो रही। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम मान लेंगे कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। बेटा अगर अच्छी स्थिति में कहता जो भी पॉइंट है हम लेते एक्स अक्ष पर। कहाँ पे लेते? एक्स अक्ष पर। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? निरक्षी। तो हम क्या करेंगे? किस अक्ष पर है आपका द्विध्रुव रखा है बेटा? एक्स अक्ष पर। तो पॉइंट हम लेंगे वाई अक्ष। किस अक्ष पर लेंगे? वाई अक्ष पर। तो मान लेंगे वाई अक्ष पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमको निकालना है क्या? वैद्युत विभव। पॉइंट P पर निकालना है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, है ना बेटा। तो अब आपको पता है कि हमारे पास जो डाइपोल है वो AB है, AB है ना। डाइपोल क्या है? AB। इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश। क्योंकि आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं जिनका परिमाण समान होता है परंतु प्रकृति क्या होती है? विपरीत होती है। तो हम ऐसा डाइपोल के बारे में कह सकते हैं। तो अब क्या है कि डाइपोल जैसे ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगी L और ये भी बेटा क्या होगी? L। क्यों? क्योंकि ये टोटल जो दूरी होती है इसको हम नाम देते हैं अल्प दूरी। क्या नाम देते हैं? अल्प दूरी। क्या कहते हैं इसको? अल्प दूरी। और इस अल्प दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2L से, है ना। अब देखो, तो जब भी कोई पॉइंट लेंगे, चाहे वो अच्छी हो बेटा चाहे वो निरक्षी हो, जब भी कोई पॉइंट लेंगे, चाहे वो अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात कर रहे हो चाहे विभव ज्ञात कर रहे हो, चाहे निरक्षी स्थिति में तीव्रता ज्ञात कर रहे हो चाहे विभव ज्ञात कर रहे हो, जब भी कोई पॉइंट लेंगे तो हम डाइपोल यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लेते हैं। मध्य बिंदु मान लें। अब आपका मन हो तो कुछ और मान लो भाई। अगर वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है तो O से हम लेंगे। अगर आपने A माना है तो A से लेंगे। मतलब ये कि दूरी हमेशा मध्य बिंदु से लेंगे। तो दूरी मध्य बिंदु से लेंगे और कितनी दूरी पर मान लेंगे? R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। अब थ्योरी में क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके सिरों पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है। द्विध्रुव की अल्प दूरी क्या है? अल्प दूरी 2L है तथा मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु क्या है बेटा? बिंदु P है। ठीक है ना। और इस P पर विभव निकालना है। P पर विभव V हमको क्या करना है? ज्ञात करना ऐसा है। ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करें? अब देखो, यहाँ O है ना, O से R दूरी पर है।
ये दूरी r है बेटा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस q से p की दूरी पता होनी चाहिए, यानी AP पता होनी चाहिए और आपको BP पता होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अतः AP और BP या PB के लिए, मतलब इन दोनों को ज्ञात करने के लिए कोई एक त्रिभुज ले लो, AOP। त्रिभुज AOP में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण की बात करें तो कर्ण स्क्वायर क्या है, AP, है ना। और लंब स्क्वायर की बात करें तो इसके सामने ये लंब हो गया तो R स्क्वायर हो गया, और प्लस ये आधार है, बेस है, तो L स्क्वायर हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा, क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, है ना। तो ये हो जाएगा AP बराबर, तो AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार AP हो गई, तो इसी प्रकार आपकी कौन सी PB बराबर भी होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूरियां पता होगी भाई, अब आपको प्लस x की, ठीक है। अब क्या करना है कि दूरियां तो आपको पता हो गई, तो अब प्लस q के कारण और माइनस q के कारण आपको p पर विभव निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम प्लस q के कारण निकालें, तो प्लस q के कारण विभव VA, फार्मूला होता है 1 अपान किसी बिंदु आवेश के कारण 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, अपान में हमको उस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए जिस बिंदु पे हमको विभव निकालना है। तो हमें प्लस q से p पर निकालना है, तो हमको दूरी चाहिए AP, और AP आपने निकाली है क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं AP, और AP बराबर है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो VA बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया VA। अब माइनस Q के कारण विभव निकालेंगे, माइनस Q के कारण विभव, तो VB, क्यों, क्योंकि माइनस Q जो बेटा है वो पॉइंट B पर है, तो B ले लेंगे। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, फिर से हमको उस पॉइंट से उस बिंदु की, यानी उस बिंदु चार्ज से, उस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी निकालनी है जिस पर हमको विभव ज्ञात करना। तो यहां B से P की दूरी, तो BP, और BP बराबर होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है तो बेटा माइनस रख लीजिएगा, ये हो गया माइनस। तो VB बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q और बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम VA और VB के बारे में देखें, तो हम क्या करेंगे, कुल विभव निकालना है, कुल विभव, और कुल विभव जो होता है ना बेटा, दोनों को उठा के जोड़ दो, VA प्लस VB। ठीक है, तो V बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट VA प्लस Q बटे √r² प्लस L² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√r² प्लस L²। अब थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा कि सब कुछ सेम है। यहाँ पर माइनस क्यू है इसलिए माइनस क्यू हमने लिखा, क्योंकि वी बराबर क्या आया है, माइनस में आया है। किसमें आया है, माइनस में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई √r² प्लस L² प्लस माइनस माइनस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू हो गया, पहले कर लिए बाहर इसको, प्लस माइनस माइनस √r² प्लस L², है ना। अब क्या है बेटा, ये सब मिलकर कट जाएगा, ये पूरा प्लस का ये पूरा माइनस का, तो v बराबर 0। एक बात तय हो गई बेटा कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ऐसे आप इसको लगा सकते हैं आसानी से। क्या करेंगे, सबसे पहले एक डाइपोल ले लेंगे और मान लेंगे एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है। द्विध्रुव है जिसके एक ध्रुव पर प्लस चार्ज और एक ध्रुव पर माइनस चार्ज है। उसके बीच की अल्प दूरी को हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं, और निरक्षी कहेगा तो मध्य बिंदु से, अच्छी कहेगा तो भी मध्य बिंदु से। जिस बिंदु को हमें मानना है, जिस बिंदु पे हमें विभव ज्ञात करना है, वो हमेशा मूल मध्य बिंदु से लेते हैं। तो मध्य बिंदु क्या है, ए बी का ओ। तो अगर ए बी का मध्य बिंदु ओ है तो इसकी आधी दूरी पूरी 2l थी, तो ये क्या हो जाएगी, l, इधर भी l हो जाएगी। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P पर हमको निकालना है वैद्युत विभव। क्या निकालना है, वैद्युत विभव। तो AP बराबर हमको पहले निकालना है भैया। तो क्या करेंगे, AP और यहाँ पे BP। क्यों, क्योंकि दूरियां नहीं पता होंगी, क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r। r मतलब होता है उस पॉइंट चार्ज से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो पॉइंट चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू है और इससे P की दूरी हमको चाहिए। अब P की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे APO, और इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या करेंगे, AP बराबर √r² प्लस L²। वहां से हम AP की वैल्यू निकालेंगे। जिस प्रकार AP की वैल्यू निकालेंगे उसी प्रकार BP की वैल्यू आ जाएगी बेटा। उसके बाद जब आ गई AP और BP की वैल्यू आ गई, दोनों समान आई, √r² प्लस L², इसकी भी आएगी √r² प्लस L²। अब प्लस क्यू के कारण विभव निकालें, तो प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू ए पर है, तो हमने मान लिया VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/AP। AP की दूरी √r² प्लस L² हमने रख लिया। फिर माइनस क्यू के कारण, तो VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर माइनस क्यू है तो बेटा माइनस क्यू रखो, अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रखो। तो माइनस क्यू BP बटे, है ना, BP। और यहाँ पर VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू, जितनी AP है उतनी BP होगी, तो BP बराबर होगा √r² प्लस L²। अब क्या करेंगे, कुल विभव। कुल विभव बेटा क्या होता है कि अगर एक बिंदु पर बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, और सॉरी बहुत सारे विभव हैं, तो अगर उनका कुल विभव निकालना है तो उनका बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह सही जोड़ा जाता है। चिन्ह सही, अगर प्लस प्लस का है, जैसे चार्ज को जोड़ा जाता है, जैसे प्लस चार्ज होता है, किसी पर 10 कूलाम प्लस का है, 5 कूलाम माइनस है, तो जब जोड़ोगे तो एक्चुअल में तो जोड़ोगे लेकिन आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। वैसे विभव भी यही होता है कि अगर किसी पॉइंट पर दो विभव हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक्चुअल में तो उनको जोड़ते हैं लेकिन उनका बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग मतलब है चिन्ह सही जोड़ते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों कट के V बराबर क्या हो जाएगा, 0। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा। एक ये पूछ सकता है, या ये कह सकता है कि सिद्ध करो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।